अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ला रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की रेसिपीज़। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ निहारी। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 2 मीडियम साइज़ प्याज ली हैं और इनको स्लाइस कर लिया है। 1 kg मोटी बोटियों का गोश्त है। सबसे पहले पॉट में हमने ऑयल डालना है, मीडियम आंच रखनी है और प्याज को फ्राई करना है गोल्डन होने तक। यहाँ आप लोगों से एक टिप शेयर करती चलूँ कि प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन आप नहीं करिएगा, वरना आपकी निहारी का कलर ख़राब हो जाएगा और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और ना ही वो टेस्ट में अच्छी होगी। तो यहाँ मैंने अपना गोश्त जो है वो अच्छी तरह से वॉश करके शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह वुडन स्पून से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ वुडन स्पून का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल लगता है। 1 टेबल स्पून भर के हमने अदरक लहसुन फ्रेश इसमें यूज़ करना है। रखा हुआ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़्रेश की बात अलग होती है। इससे टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है और गोश्त को अच्छा जो है वो टेंडर करने में मदद देता है। तो यहाँ हम लोगों ने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो गोश्त का फ्लेवर है वो अदरक लहसुन और प्याज में इन्हेंस हो सके। यहाँ हमारा गोश्त जब तक फ्राई होता है, निहारी का मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि घर में बनाना बहुत ही आसान है। आपने लेनी है 4 अदद हरी इलायची, 1 पीपल, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 8 अदद आपने लौंग लेनी है। 2 अदद फूल जावित्री के जाएंगे, जायफल का छोटा सा चौथाई टुकड़ा जाएगा, 1 अदद दालचीनी और हाफ़ टी स्पून हल्दी। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लेंगे, 1 टेबल स्पून तकरीबन यहाँ पर सौंफ का यूज़ कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून सौंठ यूज़ कर रहे हैं जिसको अदरक पाउडर भी कहते हैं, धनिया यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, सॉल्ट यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून। इन सारे मसालों को एक मिक्सी में डालिए और पाउडर बना लें। अब आप इसमें आधी प्याली दही के साथ इस मसाले को मिक्स करें और गोश्त में ऐड कर दें। आपने गोश्त में ऐड करने के बाद मसाले को इतनी देर पकाना है कि जिसमें आपके मसाले का कच्चापन दूर हो जाए और सालन का अच्छा सा एक कलर आ सके। तकरीबन 5 मिनट आपको लगेंगे इसको भूनने में। अगर आप भुनाई नहीं करेंगे तो आपकी निहारी अच्छी नहीं पकेगी। आप देख सकते हैं कि भुनाई कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है। कलर बहुत प्यारा सा आ चुका है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना बहुत ज़्यादा हल्का। अब आपने इसमें पानी इतना डालना है जिसमें आपका गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। पानी डालने के बाद आपने इसमें सौंठ का यूज़ करना है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही आपने सौंफ का यूज़ करना है पिसी हुई। अब आपने कुकर को कैप करके इतनी देर तक पकाना है जिसमें आपका गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। तो हम रेडी करते हैं लई। लई रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप आटा लिया है वाइट, इसमें पानी डाल दिया है 1 कप और इसको बिल्कुल मिक्स कर लिया है। तो यहाँ हमारा गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक बोटी स्पून की मदद से निकालें, उसको एक प्याली में डालिए जिसमें पानी भी हो और उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त हमारा गोश्त गल चुका है। यहाँ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग निहारी की तरी अलग से मत बनाया करें। इस पॉइंट पे आके आपने चूल्हा हल्का करना है और सारा ऑयल एक प्याली में सेपरेट कर लें। ये बाद में तरी का काम करेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे निहारी में ताकि गोश्त को जोश दे सकें। यहाँ पे लई जो है वो अच्छी तरह से पानी में घुल चुकी है आटा। अब हम इसको धीरे धीरे निहारी में शामिल करेंगे। आप लोगों ने निहारी को ओवर कुक नहीं करना इस पॉइंट पे, बस आपने तकरीबन ये 5 से 8 मिनट तक कुक करना है नॉर्मल आंच पे।
बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत रखिएगा, बस हमें आटे का कच्चापन दूर करना है। तो यहाँ हमारी निहारी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। बस अब आपने इसको जो है ढक्कन ढक देना है, चूल्हा बंद करना है, और अगर मेहमान आ जाएँ तो उनके सामने कैसे सर्व करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, बाउल में आपने सारी निहारी को उंडेल देना है। उसके बाद जो रोगन हमने ऊपर से उतारा था वो आप उस पे डालेंगे, थोड़ी-सी कटी हुई अदरक डालें, थोड़ा-सा धनिया डालें और थोड़ी-सी आपने हरी मिर्चें डालनी है, ठीक है? और लेमन भी ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो मैं करती हूँ एन्जॉय अपनी फ़ैमिली के साथ, आप करिएगा अपनी फ़ैमिली के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।